बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। साहिबात कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि रबी नूर जारी है। ये वो पाक महीना है जिसमें अमना के लाल तशरीफ फरमा हुए कि रब ताला कुरान मजीद में फरमाता है, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। बेशक अल्लाह की तरफ से नूर आया और रोशन किताब। तो साहिबात कराम, अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को हमारी तरफ नूर बनाकर भेजा। तो शायर क्या खूब लिखता है, सड्डी झोली विच रहमत दा खजीना आ गया, सड्डी झोली विच रहमत दा खजीना आ गया, मेरे आका दी विलादत दा महीना आ गया। जिस घड़ी दुनिया ते आए रहमतुल लिल आलमीन, जिस घड़ी दुनिया ते आए रहमतुल लिल आलमीन, डिग पे बुत्ते कुफर दे मुँह ते पसीना आ गया। हुण यतीमां ते गरीबां दी खुदा ने सुन लई, हुण यतीमां ते गरीबां दी खुदा ने सुन लई, बेकसारां ते अज किनारे ते सफीना आ गया। तो साहिबात कराम, ये वो पाक महीना है जिसमें अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब को हमारी तरफ भेजा, नूर बनाकर भेजा। तो आज हम सुनेंगे कि हुजूर के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले हालात क्या थे, और जब हुजूर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो फिर क्या हालात थे। कि एक सहाबी का वाक़या है कि आमीना के लाल तशरीफ़ फरमा थे कि एक सहाबी रोता हुआ आया, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं बर्बाद हो गया, मेरी आखिरत तबाह हो गई। हुजूर ने इसको साथ बिठाया, फरमाया, बोलो क्या हुआ है, क्यों इतना रोते हो, तेरी सारी औलाद मर गई, तेरा घर तबाह हो गया। कहता है, या रसूल अल्लाह, घर तबाह हो जाता तो दुख ना होता, आका मेरी बीवी मर जाती तो दुख ना होता, या आका मैं तो इतना गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, बहुत ही बदकार हूँ। मेरे नबी ने हौसला दिया, फरमाया, बताओ क्या जुर्म हुआ है, क्या गुनाह हुआ है। कहता है, या रसूलल्लाह, मेरे घर में एक मर्तबा बच्ची पैदा हुई, एक बेटी पैदा हुई, मैंने बेटी को देखा, मुझे बड़ा गुस्सा आया, मेरे दिल ने चाहा मैं इसको ज़मीन में जिंदा गाड़ दूं, तो मैंने सोचा इसे खिला पिला कर बड़ा करूंगा, और जब वो समझदार हो जाएगी तो इसे ज़मीन में जिंदा गाड़ कर इससे बदला लूंगा। तो कहता है कि जब मेरी बेटी की उम्र 6-7 साल की हुई तो मैं अपनी बच्ची को लेकर एक वीरान जगह पर चल पड़ा। मैं वीरान जगह पर आया, मैंने अपनी बेटी को वहां बिठाया और कब्र खोदना शुरू कर दी। मैं कब्र खोदता रहा, गर्दो गुबार उड़ती मेरे चेहरे पर पड़ती, मेरी बच्ची छोटा सा दुपट्टा उठाती और मेरा मुंह साफ करती, कहती, अब्बा जान थक गए हैं, जरा आराम कर लें, जरा बैठ जाएं, अब्बा जान इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, लेकिन मुझे तरस न आया, मैं खोदता रहा, यहाँ तक कि जब मैंने कब्र खोद डाली, मैंने अपनी बेटी को पकड़ा और इसमें धकेल दिया, बेटी जा गिरी, इसकी एक चीख बुलंद हुई, मेरे अब्बा, मेरा क्या गलती है, मेरा क्या गुनाह है, मेरा क्या कसूर है। वो साहबी कहता है, या रसूलल्लाह, मुझे तरस न आया, अपने हाथ से मिट्टी डालता रहा, यहाँ तक कि जब मेरी अब बेटी ने आवाज़ दी, अब्बा अगर मुझे मारना है ज़मीन में ज़िंदा ना गाड़, मेरा सर काट दे, मुझे ऐसे ज़िंदा ज़मीन में दफन ना कर। वो पुकारती रही, लेकिन मुझे तरस न आया, मैंने इसके सीने पर भी मिट्टी डाल दी। इसने अपने अंगूठा दुपट्टे में फंसाया और कहा, मुझे कत्ल करने वाले, जा ये दुपट्टा लेता जा, मेरी माँ को दे देना, इससे दे के तसल्ली पाएगी। तो आका, मेरा जैसा गुनाहगार, मेरा जैसा पापी बेटी का कातल बख्शा जाएगा। तो मेरे नबी रोए, सहाबा भी रोए, पकड़कर मेरे नबी ने सीने से लगाया, तूने इतना बड़ा पाप कमाया, इतना बड़ा गुनाह कमाया। फरमाया, ना घबरा, क़यामत के दिन होगा जब तेरा रसूल तुझे पकड़ कर अल्लाह की बारगाह में ले जाएगा और तेरी शफात करवाएगा और तेरी बेटी को भी तुझसे राज़ी करवाएगा। तो सुभान अल्लाह। तो साहिबात कराम, देखिए कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा नहीं हुए थे, क्या हालात थे कि बेटियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, औरतों की इज्जत नहीं की जाती। लेकिन जब मेरे आका, आपके आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो कायनात का नक्शा ही बदल डाला। क्या हुआ, हवाएं मुस्कुराने लगी, कलियां महकने लगी, दिलों को वफा मिल गई, औरत को इज्जत की चादर नसीब हो गई। चरिंद किया, परिंद किया, शजर किया, हजर किया,
बल्कि ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा पुकार उठा, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। तो शायर क्या खूब लिखता है, ये कौन आया जिना आया बहारा मुस्कुरा पैया, ये कौन आया जिना आया बहारा मुस्कुरा पैया, खड़े फुलते हज़ारा मुस्कुरा पैया। तो साहिबात कराम, हुजूर के आने के बाद हालात आपके सामने हैं कि आज बेटियों को नेमत समझा जाता है कि आज हम किसी के बेटे के मुंह पर थप्पड़ भी मार दें तो उसके माँ बाप का कलेजा फट जाता है कि तुमने मेरे बेटे को नाजायज़ क्यों मारा, तो ये तो बेटे की बात थी। और अगर आज हम किसी की बेटी को थप्पड़ मार दें तो बेटे का थप्पड़ तो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन बेटी पर उठा हुआ हाथ बर्दाश्त नहीं होता। तो साहिबात कराम, ये किस बदौलत है, ये हमारे हुजूर की बदौलत है। तो हमें अपने नबी की, अपने हुजूर की, आमना के लाल की ज़्यादा से ज़्यादा महफिल मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए और उनके नाम पर देने की तौफीक अता फरमाए कि साहिबात कराम जिन्होंने हमारे लिए गारों में रह रह कर दुआएं की, तो आज जितने हम गुनाह करते हैं, हम सूर बनकर मर जाते, ये गुनाह हमें कुछ नहीं कहते, ये हमारे नबी की बदौलत है। तो जो ये कहते हैं कि महफिल मिलाद जायज़ नहीं है या महफिल मिलाद नहीं करना चाहिए, तो आप खुद आकर रखते हैं कि आखिर महफिल मिलाद में ऐसा क्या है। तो हम महफिल मिलाद में तिलावत करते हैं कुरान पाक की और नात पढ़ते हैं, दर्स करते हैं। चौथा, ऐसा गलत काम कोई नहीं करते। तो साहिबात कराम, तो ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर अंदाज से अपने घरों में महफिलें सजाएं, मिलाद मनाएं और अल्लाह पाक हमें हुजूर का आशिक व गुलाम बनाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।